127 बार रिजेक्ट होना कैसा लगता होगा जब हर बार आप कोशिश करो और हर बार सुनना पड़े, नहीं, तुम नहीं हो। सुनिए समीर की कहानी, जो 127 बार हारा, लेकिन 128वीं बार उसने इतनी बड़ी जीत हासिल की कि उसकी पूरी दुनिया बदल गई। समीर खन्ना दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का। पापा एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे, मां हाउसवाइफ थी। बचपन से ही समीर थोड़ा अलग था। शर्मा जी का बेटा आईआईटी गया, वर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया और समीर वो क्लास के पीछे बैठकर कहानियां लिखा करता था। 12वीं में जैसे तैसे पास हुआ, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में फेल। पापा ने कहा कुछ तो करो, कोई डिग्री तो लो। समीर ने एक एवरेज कॉलेज से भी .com कर लिया। डिग्री तो मिल गई, लेकिन जिंदगी की कोई दिशा नहीं थी। दोस्तों को नौकरियां मिल गई, सब अपनी जिंदगी सेट करने लगे और समीर, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 22 साल का था, घर पर बैठा था, कोई काम नहीं। पापा रोज ताने देते, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, अब भुगतो। मां चुप रहती थी, लेकिन उनकी आंखों में परेशानी साफ दिखती थी। समीर ने जॉब एप्लीकेशन भेजना शुरू किया। पहला इंटरव्यू रिजेक्ट, दूसरा रिजेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट। कभी कहते एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है, कभी यू नॉट अ गुड फिट। 6 महीने, 40 इंटरव्यू, 40 रिजेक्शन। दोस्त मिलते तो पूछते आजकल क्या कर रहा है। समीर शर्माते हुए कहता कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन सच ये था वो कुछ भी नहीं कर रहा था। कॉन्फिडेंस टूट चुका था, सेल्फ एस्टीम 0 हो गई थी। रात को सोते वक्त सोचता मैं इतना नालायक क्यों हूं। 1 साल बीत गया, 80 रिजेक्शन। समीर ने इंटरव्यू पर जाना भी बंद कर दिया। दिन भर कमरे में बंद रहता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता। पापा ने गुस्से में कहा दिन भर करता क्या है, कुछ शर्म है या नहीं। उस दिन समीर फूट फूट कर रो पड़ा, अकेले अपने कमरे में। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहा। एक रात उसने सुसाइड नोट लिखना शुरू किया। माँ पापा माफ करना, मैं किसी लायक नहीं हूं। जैसे ही लिखा, मां कमरे में आ गई। उन्होंने समीर को रोते देखा, नोट देखा, वो पास आकर बैठ गई। उसके सिर पर हाथ रखा, कुछ नहीं बोली, बस साथ बैठी रही। सुबह हुई, मां ने कहा बेटा एक आखिरी बार कोशिश कर, अगर नहीं बना तो ठीक है, लेकिन एक बार अपने लिए कोशिश कर। उस दिन समीर ने खुद से एक सवाल पूछा, मैं हर इंटरव्यू में फेल क्यों होता हूं। उसने पुराने इंटरव्यू के नोट्स निकाले, YouTube पर वीडियो देखे, समझने की कोशिश की मेरी गलती क्या है, और फिर उसे समझ आया वो हमेशा नर्वस रहता था। कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद नहीं पता था कि वो करना क्या चाहता है। समीर ने तय किया, पहले मैं खुद को तैयार करूंगा, फिर दुनिया के सामने जाऊंगा। उसने YouTube से कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी शुरू की। हर रोज शीशे के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करता। हेलो, आई एम समीर, आई एम पैशनेट अबाउट। पहले दिन अजीब लगा, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर, तीसरे दिन और बेहतर। 3 महीने तक रोज प्रैक्टिस, रोज सुधार। उसने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, कंटेंट राइटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की। छोटे छोटे प्रोजेक्ट, बहुत कम पैसा, लेकिन अब उसके पास एक्सपीरियंस था, दिखाने के लिए काम था। उसने रिज्यूमे दोबारा बनाया, इस बार सही तरीके से अपनी स्किल्स दिखाई, अपनी लर्निंग बताई, और फिर से इंटरव्यू देने लगा। 95वां इंटरव्यू
रिजेक्ट, 100वां रिजेक्ट। लेकिन इस बार समीर नहीं टूटा। उसने हर रिजेक्शन को फीडबैक की तरह लिया। क्या गलत हुआ, अगली बार बेहतर कैसे करूं? वो नोट्स बनाता, सीखता, इंप्रूव करता। 110वां इंटरव्यू। एक स्टार्टअप ने कॉल किया, समीर हम तुम्हें एक टेस्ट प्रोजेक्ट देना चाहते हैं। समीर ने दिन रात मेहनत की, प्रोजेक्ट परफेक्ट बनाया, लेकिन जवाब आया, वी डिसाइडेड टू गो विद समवन एल्स। दिल थोड़ा टूटा पर रुका नहीं। 115वां 120वां इंटरव्यू रिजेक्ट। लेकिन अब समीर बदल चुका था। अब वह रिजेक्शन से डरता नहीं था, उनसे सीखता था। मां कहती, बेटा तू बदल गया है। समीर मुस्कुराता, हाँ मां, अब मैं रिजेक्शन से नहीं, खुद को निराश करने से डरता हूं। 127वां इंटरव्यू। एक मिड साइज मार्केटिंग फर्म। समीर ने अपना बेस्ट दिया, कॉन्फिडेंट था, तैयार था। इंटरव्यू खत्म हुआ, वो घर आ गया। अगले दिन फोन आया, समीर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। समीर खुशी से रो पड़ा। 2 साल, 127 रिजेक्शन, और आज पहला कंपनी ज्वाइन की, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। लेकिन मेहनत जारी रखी, हर चीज सीखता, हर प्रोजेक्ट में 100% देता। टीम इंप्रेस हो गई। ये लड़का अलग है, कुछ बात है इसमें। 6 महीने में छोटा सा टीम लीड, 1 साल में सीनियर पोजीशन, 3 साल बाद मार्केटिंग हेड, 28 साल की उम्र में 50 लोगों की टीम संभाल रहा था। एक दिन सीईओ ने बुलाया, समीर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। समीर ने सब बता दिया। 127 रिजेक्शन, 2 साल का संघर्ष। सीईओ बोला, यही तुम्हारी ताकत है, तुम हारे नहीं, इसीलिए आज यहां हूं। आज समीर 32 साल का है, वही कंपनी, अब वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। 7 फिगर सैलरी, अपनी टीम, अपना विजन। वो आज भी वो नोट संभाल कर रखता है, माँ पापा माफ करना, मैं किसी लायक नहीं हूं। उसके नीचे अब लिखा है, मैं लायक नहीं था, इसलिए लायक बन गया। समीर कहता है, रिजेक्शन तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा जवाब करता है। वो कॉलेजों में जाता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। मैं 127 बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन एक बार हाँ सुनी और सब बदल गया। लोग पूछते हैं, इतने रिजेक्शन के बाद हिम्मत कैसे रखी? समीर कहता है, क्योंकि मुझे समझ आ गया था, रिजेक्शन मेरी काबिलियत नहीं, मेरी तैयारी की कमी थी। जब मैं तैयार हो गया, दुनिया ने हाँ कह दी। अगर आज तुम्हें भी रिजेक्शन मिल रहे हैं, जॉब में, जिंदगी में, रिलेशनशिप में, तो याद रखना, रिजेक्शन फुल स्टॉप नहीं है, वो सिर्फ एक कॉमा है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस एक पॉज है। समीर ने 127 बार रिजेक्ट होकर सीखा, हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। रिजेक्शन तब तक रिजेक्शन है जब तक तुम उसे सबक नहीं बनाते। तो आज से रिजेक्शन से मत डरो, उसे अपना टीचर बनाओ, क्योंकि हर नहीं तुम्हें उस हाँ के करीब ले जा रहा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। 127 रिजेक्शन के बाद भी समीर ने हार नहीं मानी और आज वो एक लीडर है। तुम्हें कितने रिजेक्शन मिले हैं? 10, 20, 50? तो क्या हुआ? 128वीं कोशिश अभी बाकी है।